हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 ऑफ चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है तो मैं इसको नोट नहीं कर पाया, बुक में ही देख लेते हैं। क्वेश्चन इज, इफ़ द वर्क डन बाई अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ constant force is directly proportional to the distance traveled by the body। कि एक बॉडी जो अप्लाई कर रहा है फोर्स, कांस्टेंट फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, बॉडी के द्वारा डिस्टेंस जो ट्रेवल की गई है उसके। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आपको इस कंडीशन को लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में शो करना है। एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट्स। और जो कांस्टेंट फोर्स की बात कर रहा था क्वेश्चन स्टार्टिंग में, वो कितना है, 5 यूनिट्स है। ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज 2 यूनिट्स और 0 यूनिट्स। और आपको ग्राफ से ये भी फाइंड करना है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई है बॉडी के द्वारा वो 2 यूनिट्स है और 0 यूनिट्स है, तब वर्क डन कितना होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट जो वर्क डन की बात कर रहा है उसको हम एज्यूम कर लेते हैं y। तो लेट वर्क डन इज इक्वल्स टू y। और क्या गिवन है इसमें, हमें कांस्टेंट फोर्स गिवन है, दैट इज F इज इक्वल्स टू कांस्टेंट फोर्स। और कांस्टेंट फोर्स कितना दे रखा है इसमें, 5। और जो बॉडी के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल की गई थी उसको हम एज्यूम कर लेते हैं कितना, x। तो x इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड वाई द बॉडी। अब इस क्वेश्चन ने ये कहा था कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस ट्रेवल, वर्क डन बाय अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जो वर्क डन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। तो वर्क डन कितना था, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। ओके, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अब इसने कहा कि जब स्टूडेंट्स जब प्रोपोर्शनलिटी का ये साइन रिमूव करते हैं, यहाँ से हटाते हैं, तो एक कांस्टेंट लेते हैं। तो वो कांस्टेंट यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ पर वो है 5। तो y इज इक्वल्स टू का साइन आ जाएगा और इसके प्लेस पर क्या आ जाएगा, 5 कांस्टेंट लगा देते हैं, दैट इज x। तो y इज इक्वल्स टू 5x इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। फिर इसने कहा था कि आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना है। अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एक टेबल फॉर्म कर लेते हैं यहाँ पे, x एंड y। टू या 3 वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, इफ वी पुट x इज इक्वल्स टू 0 देन वी गेट 5 into 0 0, y इज इक्वल्स टू 0। इफ वी पुट x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1, दैट इज 5 1 जा 5, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 5 मिलेगी। ओके, और भी पुट कर सकते हैं इसमें, हम बहुत सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। सपोज करो 2 पुट कर लेते हैं, x इज इक्वल्स टू 2, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 5 2 जा 10। अब ये जो कोऑर्डिनेट मिले मुझे 0, 0, 1, 5, 2, 10, अब इनको प्लॉट कर देते हैं ग्राफ पर। ओके ओके, सो फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज 0, 0। x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू भी 0 है। सो x की वैल्यू 0 हो गई, y की वैल्यू 0 हो गई। सो दिस फर्स्ट पॉइंट इज 0, 0। दिस पॉइंट इज 0, ये शो कर रहा है 0, 0 के लिए। सेकेंड कोऑर्डिनेट है 1, 5, वैल्यू ऑफ x 1 एंड वैल्यू ऑफ y 5। तो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू क्या है, 5 यहाँ पर।
इसको एज्यूम कर लिया हमने पॉइंट ए, डेट इज 1,5। अब है x की वैल्यू 2 पुट की है और y की वैल्यू क्या है यहाँ पर 10। ओके, तो इसको बोल देते हैं हम b पॉइंट। सो डेट इज 2,10 एंड दिस इज o ओरिजिन। अब इनको ज्वाइन कर देते हैं। So this line shows linear equation to variable that is y is equals to 5x। ये क्या शो कर रहा है लाइन, y is equals to 5x। ग्राफ ड्रॉ हो गया। फिर इसने कहा था क्वेश्चन ने कि ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट। आपको वर्क डन फाइंड करना है जब डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की गई हो, 2 यूनिट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स वाई एक्सिस पर तो वर्क डन होगा और एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस ट्रेवल होगी। अब 2 यूनिट ये, अब इस पर चेक करते हैं कि वर्क डन कितना होगा। तो यहाँ पे देखते हैं इस ग्राफ से, तो क्या मिला है आपको 10 यूनिट्स, 10 यूनिट्स मिल रहा है यहाँ पे। तो वर्क डन कितना होगा यहाँ पर 10 यूनिट्स। तो when distance traveled by the body is 2 units, then work done by the body will be 10 यूनिट्स। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब कह रहा था सेकंड पॉइंट 0 यूनिट। तो स्टूडेंट 0 यूनिट पे कितना होगा, जब 0 यूनिट पे x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0 है। तो जब आप x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तब y की वैल्यू क्या मिल रही है आपको, 0 मिल रही है। तो जब डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं हम 2 यूनिट्स, अगर कोई बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 0 यूनिट्स, तो वर्क डन बाय द बॉडी विल बी 0 यूनिट। आई होप ये क्वेश्चन आपकी समझ में अच्छे से आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स of class 9th of a school together contributed 100 rupees towards the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victims. Write a linear equation which satisfy this data. यामिनी और फातिमा जो क्लास 9th की स्टूडेंट्स हैं, उन दोनों ने 100 रुपीज़ कंट्रीब्यूटेड किया प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में। ठीक है, अब एक आपको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को फॉर्म करना है जो इस डेटा को सेटिस्फाई करे। यू में take their contribution is x rupees and y rupees. Draw the graph of the same. तो आप कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं कि x रुपीज़ और y रुपीज़। सपोज करो कि यामिनी का कंट्रीब्यूशन तो एज्यूम कर लेते हैं हम x और फातिमा का एज्यूम कर लेते हैं y। तो इन दोनों का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है 100 रुपीज़। तो डेट इज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100 रुपीज़। फिर हमें क्या ड्रॉ करना है, इसका एक ग्राफ ड्रॉ करना है जो इस डेटा को सेटिस्फाई करे। Let contribution of Yamini be x rupees and contribution of Fatima be y rupees। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का कंट्रीब्यूशन कितना है 100 रुपीज़ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100। अब ये क्वेश्चन फॉर्म हो गई। अब क्या करना है आपको,
आपको कुछ इस तरह से डेटा फाइंड करने हैं जो इसको सेटिस्फाई करे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, और आपको ग्राफ भी प्लॉट करना है। सो ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं हम लोग पहले, ठीक है। सो अवर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल इज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100। अब इसके हम सॉल्यूशंस फाइंड कर लेते हैं। तो टेबल फॉर्म की सपोज करते हैं, अगर x की वैल्यू 0, डेट इज यामिनी ने कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं किया हो, तो फातिमा कितना करेगी, 100 रुपीज़। अगर x की वैल्यू 10 हो तो y की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 90 रुपीज़। ये ट्रांसफर हो जाएगा 10, 100 माइनस 10 डेट इज़ 90। यामिनी अगर 20 रुपीज़ कंट्रीब्यूट करेगी तो फातिमा 80 रुपीज़, क्योंकि इन दोनों का सम क्या रहना है, ऑलवेज 100 रहना है। सपोज करते हैं कि यामिनी अगर 100 रुपीज़ देती है तो फातिमा 0 रुपीज़। अब इन सॉल्यूशंस को शो कर देते हैं ग्राफ पर। तो ग्राफ ड्रॉ किया मैंने, 10, 20, 30, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट था हमारा वो था 0, 100, तो वैल्यू ऑफ x 0 एंड वैल्यू ऑफ y 100, तो 0, 100 हो गया। सेकेंड पॉइंट था 10, 90, x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 90 है। थर्ड पॉइंट इज़ 20, 100, और फोर्थ पॉइंट इज़ 100, 0। तो ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, उन दोनों के जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया था उन दोनों कंट्रीब्यूशन को शो कर रहा है। सो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज, इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से करना है बिकॉज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फॉर पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम। In countries like USA and Canada, temperature is measured in Fahrenheit, whereas in countries like India, it is measured in Celsius. बच्चों USA और कनाडा में जो टेम्परेचर की यूनिट जो होती है वो फारेनहाइट होती है, जबकि इंडिया ऐसे कंट्रीज़ में उसकी जो मेजर होती है वो सेल्सियस में टेम्परेचर को मेज़र किया जाता है। Here is a linear equation that converts Fahrenheit to Celsius। एक इक्वेशन गिवन है यहाँ पे, वो क्या है, F इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। ये एक फारेनहाइट और सेल्सियस में लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल आपको गिवन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन एबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फारेनहाइट वाई एक्सिस। आपको सेल्सियस को यूज़ करना है एक्स एक्सिस पर और फारेनहाइट को यूज़ करना है वाई एक्सिस पर, और एक ग्राफ को ड्रॉ करना है इस इक्वेशन की हेल्प से। फिर कह रहा है इफ़ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फारेनहाइट। जब टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो टेम्परेचर क्या होगा फारेनहाइट में। इफ़ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। जब टेम्परेचर 95 डिग्री फारेनहाइट है तब आपको उस टेम्परेचर फाइंड करना है सेल्सियस में। ये आगे जब पढ़ लेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जो इक्वेशंस गिवन है हम लोगों के लिए वो क्या है, F इज इक्वल्स टू 9/5 C प्लस 32। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा था कि इस ग्राफ प्लॉट करना है इस इक्वेशन की हेल्प से, तो ठीक है कर लेते हैं। तो फर्स्ट सॉल्व कर लेते हैं। सपोज कर लेते हैं इसने ये कहा था क्वेश्चन में कि सेल्सियस को शो करना है एक्स एक्सिस पर और फारेनहाइट को शो करना है वाई एक्सिस पर। जैसे हम एक्स और वाई की वैल्यू पुट करते थे अपनी तरफ से, जैसे डेट इज आर्बिट्रेरी वैल्यूज पुट करते थे। आर्बिट्रेरी का मीन्स होता है कि अपने इच्छानुसार, ठीक है। तो सपोज करते हैं कि इस क्वेश्चन में अगर हम सी की वैल्यू 0 पुट करें, सी की वैल्यू 0 पुट करें, इफ सी इज इक्वल टू 0 देन वी गेट एफ क्या मिलेगा हमें, जब सी 0 हो जाएगा तो 9/5 इंटू 0 प्लस 32, तो एफ की वैल्यू क्या मिलेगी हमें 32 मिलेगी। इफ़ अगर हम ये डिनोमिनेटर में 5 है, अगर हम सी की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं या 2 पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो ये डेसिमल नंबर में आ जाएगा, ठीक है। तो इससे बचने के लिए 5 को कैंसिल करने के लिए कुछ ऐसी वैल्यूज पुट करेंगे जिससे हमारा 5 कैंसिल हो जाए। इफ़ सी इज इक्वल्स टू 5 पुट करते हैं ताकि डिनोमिनेटर ही गायब हो जाए, तो सी की वैल्यू 5 हो जाएगी, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 32 और 9 कितना हो जाएगा 41। तो डेट इज एफ इज इक्वल्स टू 41। एक और फाइंड कर लेते हैं,
इफ सी की वैल्यू अगर हम 10 पुट कर दें तो देन वी गेट व्हाट 5 2 10 2 आया और 9 2 18 प्लस 32 50। अब इस इंफॉर्मेशन को ग्राफ पर प्लॉट कर देते हैं, ठीक है। सो जो इस इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड किए थे उनकी हेल्प से ग्राफ को ड्रॉ कर दिया। फर्स्ट कोऑर्डिनेट था 0,32। सो 0,32 सेल्सियस को शो करना था एक्स एक्सिस पर और फ़ारेनहाइट को शो करना था फ़ारेनहाइट को शो करना था वाई एक्सिस पर। तो सी की वैल्यू 0 थी तो वाई की वैल्यू 32 थी, तो 0,32। फिर था सेकंड कोऑर्डिनेट 5,41, तो 5 ये है और 40 ये है, 41 यहाँ पर होगा। फिर थर्ड कोऑर्डिनेट था 10,50, तो 10,15 को शो कर दिया। तो ये इक्वेशन है f = 9/5 × c + 32 का ग्राफ है, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन था इसका, तो सेकंड पार्ट इज इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। जब टेम्परेचर इसका 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर क्या होगा। स्टूडेंट्स जो रिलेशन था f = 9/5 × c + 32। अब ये कह रहा है कि जो टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में वो कितना है 30 डिग्री सेल्सियस, डेट इज c की वैल्यू क्या है यहाँ पर 30 डिग्री। अब इसको पुट कर देते हैं हम, 30 है यहाँ पे, पुट कर देते हैं इसमें। तो f = 9/5 × वैल्यू ऑफ c 30 + 32। 5 6 × 30, 9 6 × 54 + 32, डेट इज 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। जब टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस होगा तो फ़ारेनहाइट में इसका टेम्परेचर क्या होगा 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। थर्ड पार्ट है इसका, इफ टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। अब कह रहा है कि टेम्परेचर किस में गिवन है फ़ारेनहाइट में गिवन है, तो सेल्सियस में टेम्परेचर कितना होगा। सो रिलेशन वाज 9/5 × c + 32। अब यहाँ पर f की वैल्यू क्या है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, पुट कर देते हैं इसमें। तो 95 = 9/5 × c + 32। अब 32 को यहाँ से ट्रांसपोज कर देते हैं, तो 95 - 32 = 9/5 × c। कितना आएगा यहाँ पे, 5 - 2 3, 9 - 3 6, डेट इज 63 = 9/5 × c। जब आप c की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 5 डिवाइड में तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा, 9 मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में आएगा। तो 63 × 5/9 और 9 7 = 63। तो c की वैल्यू क्या मिली आपको 7 5 = 35 डिग्री सेल्सियस। ओके, नाउ फोर्थ पार्ट इज इफ टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब c की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0 डिग्री, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना होगा फाइंड कर लेते हैं। तो रिलेशन क्या था f = 9/5 × c + 32। f = अब c की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0, तो 9/5 × 0 + 32। तो f की वैल्यू क्या मिली हमें, ये तो 0 हो जाएगा और 0 + 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब कह रहा है क्वेश्चन इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। अब टेम्परेचर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट हो तब सेल्सियस में टेम्परेचर कितना होगा। अब f की वैल्यू 0 हो जाए, 0 डिग्री हो जाए, तो हमें पुट कर दीजिए f की वैल्यू 0 हो गई, तो 9/5 × c + 32। 32 को यहाँ से ट्रांसपोज कर दीजिए, तो -32 = 9/5 × c।
जब सी की वैल्यू 5 फाइंड करेंगे यहाँ से, तो 5 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 9 डिवाइड में आ जाएगा। तो -32 इंटू 5/9 इज इक्वल्स टू सी। 5 to 10, 5 3 15, that is -160/9 इज इक्वल्स टू सी। जब आप 9 से 160 को डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा इसका, -17.8 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू सी। ओके, एंड लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। ये टेम्परेचर अगर न्यूमेरिकली फ़ारेनहाइट और सेल्सियस सेम हो, अगर ऐसा है तो फाइंड कीजिए। तो स्टूडेंट्स लेट कर लेते हैं कि फ़ारेनहाइट डेट इज एफ और सी, इन दोनों की वैल्यू कोई भी एज्यूम कर लेते हैं, डेट इज एक्स एज्यूम कर लेते हैं। तो वो क्या होगा, तो हमारा रिलेशन था एफ इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। अब एफ और सी की वैल्यू सेम है, डेट इज एक्स इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू एक्स प्लस 32। ओके, अब आप एक्स वाले टर्म्स को एक साथ कर लीजिए, डेट इज ट्रांसपोज कर दीजिए इसका। तो x माइनस 9/5 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू क्या रहेगा यहाँ पर 32। यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम लीजिए, 5 एलसीएम आ जाएगा, 1 5 जा 5, 5 इंटू एक्स 5x, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 9x इज इक्वल्स टू 32। 5x माइनस 4x, 9x सॉरी, 5x माइनस 9x इज इक्वल्स टू -4x/5 इज इक्वल्स टू 32। तो x इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको, 32, ये इंटू 5 हो जाएगा, 4 इसके डिवाइड में आ जाएगा, माइनस का साइन ही आ गया, 4 8 जा 32। तो x इज इक्वल्स टू क्या मिला आपको, -40 डिग्री सेल्सियस। तो हैंस जो f और c इक्वल थे, उन दोनों का आंसर कितना आया, -40 डिग्री सेल्सियस। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे समझ में आए होंगे। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।